फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोगों ने ये पता कर लिया जाना कि स्फेरिकल मिरर को फॉर्म किस तरीके से करते हैं, उसको मैं फिर से बता देता हूँ कि एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर हम इस स्फीयर की स्फेरिकल बॉल को कट करके इसके किसी एक पोर्शन पर पॉलिश कर दें तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें पहला टाइप आता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बेसिकली टू टाइप होते हैं। कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड कर्व हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो। क्या बोला गया है कि वो मिरर या वो स्फेरिकल मिरर जिसकी पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड कर्व हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो, तो उस मिरर को बोला जाता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब आउटवर्ड कर्व का मीनिंग क्या है कि पॉलिश्ड सरफेस कैसे है, बाहर की तरफ झुकी हुई है, और जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है वो सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई है। नेक्स्ट टाइप आता है स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर हुज पॉलिश्ड सरफेस इज इनवर्ड कर्व एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड कर्व। यानी का मीनिंग जिसकी पॉलिश्ड सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई हो इस तरह से, ठीक जैसे ये झुका हुआ है मेरा हाथ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ झुकी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत सिंपल सा अंतर होता है दोनों में। सपोज कर लिया हम लोगों ने कि सपोज ये एक स्फेरिकल पोर्शन है, अगर मैं इस वाले पोर्शन पर पॉलिश कर दूं, जैसे ये होगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन पर पॉलिश कर दूं, ये क्या हो गई, पॉलिश सरफेस, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा टाइप हो गया, कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसी को क्या करूं, ऐसे कर दूं और इस वाली सरफेस पर पॉलिश कर दूं और इस वाली सरफेस से क्या हो, रिफ्लेक्शन, तो ये हो गई पॉलिश्ड सरफेस और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो किसका टाइप हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और इसके बाद आता है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम definition related to spherical mirror। इसमें पहली डेफिनेशन आती है पोल। पोल की डेफिनेशन होती है, अब देखो समझो, हमने सपोज कर लिया है कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, हालांकि ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर का टाइप। अभी हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं, समझो। अब ये इतना पोर्शन है, तो पोल हम किसे बोलते हैं कि इस मिरर का जो जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट होगा या जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट होगा। कहने का मीनिंग मिरर का, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर में इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसी मिडिल पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, उसका पोल। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी द जियोग्राफिकल मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और पोल को हम शॉर्ट फॉर्म में P से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, इसको ध्यान से समझो। हमने स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया था, एक हम लोगों ने स्फीयर लिया था, ठीक, उस स्फीयर से हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन को कट किया था। हम लोगों ने कैसे इसको फॉर्म किया था, ये एक स्फीयर लिया था, फिर इससे एक पर्टिकुलर पोर्शन को कट किया था, फिर उस पोर्शन को कट करने के बाद हमने उसको क्या किया था, पॉलिश किया था।
तब हमारा क्या बना था, स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ था। अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये जो इतना पोर्शन है जिससे हमने स्फेरिकल मिरर को फॉर्म किया है, ये इतना पोर्शन है तो इसी स्फीयर का पार्ट, क्या ये इसी स्फीयर का पार्ट है। अगर ये पूरा एक कंप्लीट स्फीयर है तो इसका एक सेंटर भी होगा, वो सिंपल सी बात है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या आएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है। इसकी डेफिनेशन आएगी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच the spherical mirror is formed। कहने का मीनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है। समझ गए ना, क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को क्या किया है, बनाया है। तो इसी को ही हम, या उसी के सेंटर को ही क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन भी क्या है, मिलती जुलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसे बोलेंगे, देखो समझो। देखो फिर से भाई कि हमने क्या किया, इस स्फेरिकल मिरर को एक स्फीयर से फॉर्म किया था, तो हम क्या बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर की रेडियस होगी जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को फॉर्म किया। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म। कहने का मीनिंग क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल। पोल से जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, ये हो गया हमारा पोल। मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इस पोल से या इस मिडिल पॉइंट से जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, इसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, पोल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन passing through pole is known as principal axis। पोल से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पास होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है हमारा फोकस। तो फोकस को थोड़ा सा ध्यान समझ लेना, फोकस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझो फोकस हम किसे बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करें
या फिर कट करते हुए अपीयर। समझो, ये हमारा हो गया मिरर, कॉन्केव मिरर हो गया। ये इसका मिडिल पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इस पोल से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसका हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है। तो फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या कट करते हुए अपीयर हो, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और इस फोकस को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने मान लिया कि ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहां पर मिरर है, तो जाहिर सी बात है मिरर आ गया सामने, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वही पॉइंट ही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन होती है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक, और इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसको या जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। क्या जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। गॉट इट। अब यानी सारी डेफिनेशन, अब मैं सारी डेफिनेशन को एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारी पहली डेफिनेशन क्या थी, पोल। सेकेंड डेफिनेशन हमारी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड डेफिनेशन हमारी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डेफिनेशन थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट थी हमारी फोकस, और नेक्स्ट थी हमारी फोकल लेंथ। ये सारे के सारे टर्म हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, हमारे स्फेरिकल मिरर से। ठीक, अब देखो जो यहाँ पर डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए है, वही सेम डेफिनेशन किसके लिए भी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। तो पोल हम किसे बोलते हैं कि इस मिरर का या इस स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, ये इतना पोर्शन है, तो इसका मिडिल पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। तो क्या बोला गया है कि इस स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, उसी मिडिल पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोल। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। तो ये हमारा क्या आ गया, पोल। दूसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोला गया है कि इस पोल से, ये जो पॉइंट है पोल वाला, इससे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पास होगी। हालांकि इससे तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी लाइन लेनी है, जो हॉरिजॉन्टल भी हो और स्ट्रेट भी हो। तो इसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है। अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूं तो इसका ये स्फीयर आएगा, तो इसका सेंटर निकालूं मैं, तो इसका सेंटर यहां पर कहीं आएगा। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम इंडिकेट करते हैं सी से। फिर नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि यह भी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस। तो फोकस हम कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, फोकस। फिर आता है फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन क्या है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
देखो यहाँ पर दो चीजें समझ लो। पहले तो हमने क्या बोला था, इमेज रियल और वर्चुअल। देखो समझो, अगर लाइट रे एक दूसरे को रियल में कट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। दूसरा, अगर लाइट रे रियल में कट कर ना करें लेकिन कट करते हुए एफबीआर हो, तो वहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे फॉर्म होगी, वर्चुअल। इसके अलावा दो और नाम होते हैं, एक होता है इरेक्ट और दूसरा होता है इन्वर्टेड। ये दोनों जो टर्म रिलेटेड हैं ये इमेज से रिलेटेड है। इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा, जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, ठीक, और इसका मीनिंग होता है उल्टा, ठीक, इस तरीके से, समझ गए। अब समझो, पहला है इसका केस, जब देखो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो अलग अलग पोजीशन के लिए लिए गई है, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है तो उस केस में इमेज कहीं और बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें तो इमेज की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के रिगार्डिंग हम वहां पर जो इमेज की पोजीशन आ रही है उस इमेज की पोजीशन को फाइंड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक नोट यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारा नोट है, नोट क्या बोलता है कि द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर is return back in same path after reflection। कहने का मीनिंग यहां पर क्या है कि अगर सपोज कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो लाइट रे, क्या बोला गया कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, वो रिटर्न हो जाएगी। समझ गए कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पाथ पर गई है उसी पाथ पर क्या आएगी, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक, बाकी हम पढ़ेंगे कल।